हाय दोस्तों, वेलकम है आप सभी लोग का डीएफई क्लास में। दीपक फ्री एजुकेशन में आपका स्वागत है। और हम राकेश गोस्वामी सर की जो सेकेंड प्रैक्टिस रही है उसका 8वां का फर्स्ट पार्ट करा चुके हैं, जिसमें 66 से 67 प्रश्नों का क्रम चलता है, तो वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग 67वां नंबर प्रश्न को आगे बढ़ाकर 125 तक करने का प्रयास करेंगे। और आप लोग हमसे जुड़े रहिए और इस तरीके से जो है हम लोग चीज़ों को पढ़ते हुए और समझते हुए जो है कि चलने का प्रयास करेंगे। प्रैक्टिस सेट का मतलब ये होता है एक्सप्लेनेशन वगैरह जो है कि इन चीज़ों में आपको मिलेंगी, फिर भी प्रैक्टिस सेट का जो रिदम होता है उसके हिसाब से हम लोग चलेंगे। तो हम लोग देखने का प्रयास करते हैं जो 67 नंबर प्रश्न है वो क्या है। 67 नंबर हमारा पहला प्रश्न है। कह रहा है कि पूर्वी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्रों की स्थापना कहाँ की गई। जो पूर्वी जो सांस्कृतिक केंद्र हैं उनकी स्थापना कहाँ की गई है, उदयपुर में या फिर शांति निकेतन में या फिर प्रयागराज में या फिर पटियाला में। तो 67 नंबर का आप लोग भी बताने का प्रयास करिएगा, वीडियो को रोक करके पॉज करके। अगर आप पढ़ रहे हैं, अगर आप सीरियसली इस चीज़ को पढ़ रहे हैं तो इसमें आप कमेंट करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है उसका। तो 67 नंबर का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो जो पूर्वी क्षेत्र जो सांस्कृतिक केंद्र का जो इनका स्थापना किया गया है वो शांति निकेतन माना जाता है। तो बी ऑप्शन आप लोग का बिल्कुल सही हो जाएगा। बी आप लोग लगाइएगा, बी बिल्कुल सही जवाब आपके हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला प्रश्न जो है देखते हैं। 68 नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है, देखिएगा। नादिर शाह 1500 से 1510 के शासनकाल में मांडू के किस ग्रंथ का चित्रण हुआ था। नादिर शाह के जो समय था, काल था 1500 से 1510 के शासनकाल में मांडू ने ईस्वी का जो शासनकाल रहा है, किस ग्रंथ का चित्रण हुआ था। रामायण का हुआ था, निमातनामा का हुआ था, भागवत पुराण का हुआ था या नल दमयंती का हुआ था। बताइए। 68 नंबर प्रश्न है, सही जवाब देने का प्रयास करिए। तो 68 का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा। तो निमातनामा का उसने जो है कि इस ग्रंथ की रचना इनके द्वारा इनके शासनकाल में हुई थी। नादिर शाह, आप लोग समझ रहे हैं ना नादिर शाह कौन है। चैतन्य का जन्मदिन टेम्पेरा किसका चित्र है। जो चैतन्य रहे हैं, प्रभु चैतन्य, इनका जो है जन्मदिन किसका चित्र रहा है। राजा रवि वर्मा जी का, नंदलाल बोस का, शैलेंद्र डे का या रामगोपाल विजयवर्गीय का। 69 नंबर प्रश्न है। सही ऑप्शन क्या हो जाएंगे, देखने का प्रयास करिएगा। 69 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा। बिल्कुल भाइयों, नंदलाल बोस बिल्कुल सही हो जाएगा। सी ऑप्शन आप लोग का बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला जो है देखने का प्रयास करते हैं। 70 नंबर। प्रयास करना हमारे हाथ में है तो हम ज़रूर से ज़्यादा प्रयास करेंगे, बाकी फल देना तो ईश्वर के हाथ में है, लेकिन प्रयास आदमी को नहीं छोड़ना चाहिए। परिस्थिति में अगर आप जीवन में अगर आप कभी भी पढ़े लिखे हों, समझदार हों, इस तरीके की चीज़ों को समझते हों, तो हमेशा आपको यहाँ से मदद मिलेगी। क्योंकि जो आदमी कम पढ़ा लिखा होता है उससे जल्दी गुस्सा आता है। जो पढ़ा लिखा आदमी होता है सोच विचार करके सही तरीके से जो है चीज़ों को रखता है, सही तरीके से बात करता है। तो उस तरीके से इस रिदम में चलना है कि जो है पढ़ाई अगर हम कंटिन्यू पढ़ रहे हैं 10 घंटा 4 घंटा, मतलब जो भी क्रम में पढ़ रहे हैं, तो उस पढ़ने से जो है कि चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें क्लियर नहीं हो पाती हैं। क्योंकि हमसे वो चीज़ें पूछी जाती हैं, समझ वाली बात, समझने का भी प्रयास करना है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो रट लेते हैं लोग और याद हो जाती हैं, वो अच्छी बात है। फिर भी उन चीज़ों को समझते हुए चलना है कि क्या है, क्या मैटर क्या है, तो वो चीज़ें ज़्यादा दिन तक याद रहेंगी। बाकी देखते हैं 70 नंबर। हेनरी माथिस को किस शैली का हेनरी माथिस को किस शैली का चित्रकार कहा गया है। घनवादी का या फिर फाविस्ट का या फिर प्रभाववादी का या फिर अभिव्यंजनावादी का। तो 70 नंबर प्रश्न है, हेनरी माथिस को किस शैली का चित्रकार कहा गया है। 70 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो फाविस्ट, जंगलवाद जिसको कह सकते हैं, इसका दूसरा नाम जंगलवाद भी है, तो आप लोग भी ध्यान दीजिएगा। देखिएगा अगला 71 नंबर। 71 नंबर प्रश्न क्या है, देखते हैं। रोम स्थित मेक्सिको सालार में द्वार खुलने के उपलक्ष्य में आयोजित घटना राष्ट्रीय का हिस्सा बनने वाली एकमात्र भारतीय कलाकार जिन्हें वहाँ वेयर दिवीज शक देयर शक आई, कहाँ मधुमक्खी चूसती हैं, मैं भी वही चूसती हूँ, नाम अपने कार्यों को प्रदर्शित किया है। सुनैनी देवी ने, ममता बनर्जी ने, हेमा उपाध्याय ने, अमृता शेरगिल ने। 71 नंबर का जवाब देने का प्रयास करिएगा। हेमा उपाध्याय,
हेमा उपाध्याय हो जाएगा। चीज़ें थोड़ी गलत हो रही हैं क्योंकि मैं थोड़ा क्लियर नहीं हूँ। क्लियर इस चीज़ से नहीं कि मतलब कभी कभी कॉन्फिडेंस थोड़ा डाउन हो जाता है, तो आज ऐसे ही थोड़ा प्रेशर है, तो खैर कोई दिक्कत नहीं है। जब आप ज़रूरत से ज़्यादा किसी के ऊपर विश्वास कर लेते हैं, जब वो आपको समझा के चला जाता है तो तकलीफ़ तो होती ही है, तो कोई दिक्कत नहीं। देखते हैं 72 नंबर। मात्र 21 वर्ष की उम्र में किस चित्रकार व फैशन डिजाइनर को वर्ष 2012 में भारतीय गौरव सम्मान से जो है कि सम्मानित किया गया? चारू शर्मा को, अनुष्का शर्मा को, राम विनय को और सुविज्ञ शर्मा को। बताइएगा। 72 नंबर प्रश्न है, सही जवाब देने का प्रयास करिएगा। और इसका जो है सुविज्ञ शर्मा हो जाएगा। बी ऑप्शन आप लोग का बिल्कुल सही हो जाएगा, बी लगाइएगा आप लोग बिल्कुल। 73 नंबर प्रश्न को जो है देखने का प्रयास करते हैं। बंगाल की प्रचलित लोक कला अल्पना में आकृतियाँ बनाई जाती हैं। अल्पना में आकृतियाँ कैसी बनाई जाती हैं? सूखे रंग से, पेस्टल रंग से, गीले रंग से या फिर क्रेयॉन रंग से? बताइएगा। 73 नंबर प्रश्न है, सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसमें जो है वो बनाई जाती हैं लोक कला में, अल्पना में जो आकृतियाँ बनाई जाती हैं वो मुख्यतः कैसे बनाई जाती हैं? तो वो मुख्यतः गीले रंग से बनाई जाती हैं भाई। अब बी ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा। यहाँ से बंगाल में जो अल्पना है वो भी याद रखिएगा, बंगाल की जो लोक कला के रूप में अल्पना प्रसिद्ध रही है। ग्रुप 7 की स्थापना कब हुई थी? जो 7वां ग्रुप है उसकी स्थापना कब हुई थी? 1966 में, 1911 में, 1958 में, 1949 में। तो जो 7वां ग्रुप है दोस्तों उसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये जो 7वां ग्रुप है उसकी स्थापना मुख्य रूप से 1958 में हुई थी, आप लोग याद रखिएगा 1958। ठीक है। अगला जो है देखने का प्रयास करते हैं 75 नंबर। सिलेंडर सील का संबंध निम्न में से किस कला से है? तो जो सिलेंडर सील का संबंध रहा है वो मुख्यतः किस कला से रही है दोस्तों? तो इसमें मिस्र की कला से या फिर मेसोपोटामिया की कला से या फिर भारतीय कला से या फिर ईरानी कला से? तो मेसोपोटामिया में हो जाएगा, बी ऑप्शन आप लोग लगा लीजिएगा, बी बिल्कुल सही जवाब आपके हो जाएंगे। अगला देखते हैं। चीज़ें टेढ़ी हो गई हैं, उस जो चीज़ें बदल जाती हैं वो सीधी थोड़ी होंगी। देखो ये सीधी नहीं हो रही। देखते हैं 76 नंबर। बेलन छपाई विधि या सिलेंडर प्रिंटिंग, रोल ऑफ सिलेंडर प्रिंटिंग का आविष्कार किसने और कब किया था? सिलेंडर प्रिंटिंग की जो आविष्कार हुआ है वो कब हुआ था? 1785 में बेल ने 1785 ईस्वी में बेल ने, तथा 1440 में जॉन बेट वायस ने, तथा 1450 में जॉन गुटेनबर्ग ने, तथा इनमें से कोई नहीं। बताइए। 76 नंबर प्रश्न है, सही जवाब क्या हो जाएगा? तो 76 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो 1785 में क्लाई वेल नाम से है। ए ऑप्शन आप लोग लगा लीजिएगा, वेल बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे आपके। घनवाद का प्रथम चित्र किसका था? ये भी अच्छा प्रश्न है। घनवाद का प्रथम चित्र किसका था? कमेंट करिए। घनवाद का प्रथम जो चित्र है वो किसका रहा है? मुंग का रहा है, रुआओल का रहा है, पिकासो का रहा है, ब्राग का रहा है? 77 नंबर प्रश्न है, सही जवाब दीजिए। 77 का सही जवाब क्या हो जाएगा? यस, बिल्कुल पिकासो। पिकासो बिल्कुल सही हो जाएगा, पिकासो आप लोग लगाइएगा, यही सही जवाब होगा। 78 नंबर जो है देखने का प्रयास करते हैं। देखिए 78 नंबर क्या कह रहा है? कह रहा है कि गीजा मिस्र में स्थित ग्रेट्स पिरामिड चूना पत्थर से निर्मित की ऊंचाई कितनी है? जो ग्रेट पिरामिड रहा है गीजा में उसकी जो है ऊंचाई कितनी रही है? 500 फीट, 420 फीट, 450 फीट या फिर 480 फीट? बताइए। 78 नंबर प्रश्न है, सही जवाब क्या हो जाएगा? 78 का सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा डी। और डी क्या हो जाएगा? 450 फीट। डी लगा लीजिए, डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे आपके। देखते हैं 79 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। दी थ्री क्रूसेस किस कलाकार का प्रसिद्ध एचिंग प्रिंटिंग रहा है? थोड़ा नीचे कर लेते हैं, वो ऊपर वाली चीज़ें नहीं दिख रही। द थ्री क्रूसेस किस कलाकार की प्रसिद्ध एचिंग पेंटिंग रही है? पिकासो की रही है, वान गांग की रही है, गोया की रही है, रेम्ब्रांड की रही है? 79 नंबर प्रश्न है, सही जवाब देखते हैं। 79 का सही जवाब क्या हो जाएगा? 79 का जो है सही ऑप्शन हो जाएगा आप लोग का रेम्ब्रांड। बिल्कुल, थ्री क्रूसेस रेम्ब्रांड की रही है, सही है। देखते हैं 80 नंबर। सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग पर ख्याति दिखाने का श्रेय किसे है? जो सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग है उस पर कौन कलाकार है जिसने अपनी ख्याति दिखाई है? तो माइकल एंजेलो थे या फिर एंडी बारहोल थे या फिर मोरलिन मोनरी जी हैं या फिर मेरी कैरिटाकेट जी हैं? 80 नंबर प्रश्न है, सही जवाब क्या हो जाएगा? तो 80 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो बी हो जाएगा, एंडी बारहोल। बी ऑप्शन लगा लीजिए। अगला जो है देखते हैं 81 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, देखिएगा। लेडी विद आर्म आयल इन वुड पैनल पेंटिंग किसकी रही है? लेडी विद अर्मन आयल वुड पैनल पेंटिंग किसकी रही है? पिकासो की रही है, माइकल एंजेलो की, गोया की या फिर लियोनार्डो दा विंची की? 81 नंबर प्रश्न है, जवाब क्या हो जाएगा? फटाफट जवाब दीजिए। लियोनार्डो दा विंची।
सी ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा। लियोनार्डो दा विंची एक डॉक्टर भी थे, एक इंजीनियर भी थे, बहुत सारी ख्याति भी इनकी प्रचलित हैं। 1973 से 1979 के दौरान राज्य ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष थे। राज्य ललित कला अकादमी के जो अध्यक्ष रहे हैं 73 से 79 के समय, वो कौन रहे हैं? राय कृष्णदास जी रहे हैं, या फिर राधा कमल मुखर्जी जी रहे हैं, या फिर GN सिद्दीकी जी रहे हैं, या KS कुलकर्णी जी रहे हैं? 82 नंबर प्रश्न है, सही जवाब क्या हो जाएगा? तो 82 का सही जवाब हो जाएगा KS कुलकर्णी हो जाएगा। दोस्तों सी वाला ऑप्शन लगा लीजिए और सी बिल्कुल सही जवाब आपके हो जाएंगे। अगला प्रश्न जो है देखते हैं, आँख बिचौली किसकी पेंटिंग है? जो आँख बिचौली रही है वो किसकी पेंटिंग रही है? आँख बिचौली किसकी पेंटिंग रही है? एंडी वारहोल की, सेव रेयान की, ब्लैक बोल्स की, रणदा वकील की? 83 नंबर प्रश्न है, सही जवाब क्या हो जाएगा? तो जो रंदा वकील रहे हैं वो उनकी रही है, और ये इसके लिए जो है जाने जाते हैं। वो 3 भाई थे, शारदा चरण वकील, रंदा चरण वकील और वारदा चरण वकील, तो वो आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न क्या रहा है कि मार्बल मूर्ति शिल्प डेविड में जो कि माइकल एंजेलो की 501 से 4 की रचना को बनाया गया है, जो मार्बल मूर्ति शिल्प रही है डेविड की माइकल एंजेलो की 1501 से 1504 के रचना में बनाया गया है, न्यूड है या फिर सीमी न्यूड है या फिर विद ऑर्मिनेटेड है, या इनमें से कोई नहीं है? 84 नंबर प्रश्न है, सही जवाब क्या हो जाएगा? तो 84 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हम लोग जो है देखने का प्रयास करते हैं। बिल्कुल ए वाला ऑप्शन न्यूड हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन लगा लीजिए, ए बिल्कुल सही जवाब आपके हो जाएंगे। अगला जो है देखने का प्रयास करते हैं 85 नंबर, सेंट पीटर्स बेसिलिका वेटिकन सिटी में माइकल एंजेलो द्वारा निर्मित पिएटा मूर्तिशिल्प का निर्माण हुआ है। जो पिएटा मूर्तिशिल्प है उसका निर्माण कैसे हुआ? करारा मार्बल से, रेड मार्बल से, पिक मार्बल से, ब्लैक मार्बल से? सेंट पीटर्स बेसिलिका सिटी में माइकल एंजेलो द्वारा निर्मित पिएटा मूर्तिशिल्प का निर्माण हुआ है। 85 नंबर, 85 85 का ए हो जाएगा, करारा मार्बल से, बिल्कुल। 86 नंबर प्रश्न जो है देखते हैं, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में कला विभाग की स्थापना किसने की? जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय उसमें कला विभाग की स्थापना किसने की? KS कुलकर्णी ने किया था, या फिर रामकृष्ण दास ने किया था, या मुरली अहिवासी ने किया था, या फिर वासुदेव समर्थ ने किया था? बताइए। 86 नंबर प्रश्न है, सही जवाब क्या हो जाएगा? तो 86 का सही जवाब हो जाएगा वो KS कुलकर्णी हो जाएगा, कृष्णामा कुलकर्णी के द्वारा जो है किया गया था। 87 नंबर प्रश्न जो है देखने का प्रयास करते हैं, किस सभ्यता के निवासी एक छोटी कील से गीली मिट्टी के फलकों पर अक्षर उकेरते थे जिसे कीलाक्षर लिपि कहते हैं? अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। इस तरीके का प्रश्न आपको TET में बिल्कुल देखने को मिलेगा और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो देखते हैं यहाँ मिस्र में, या फिर मेसोपोटामिया में, या फिर सिंधु सभ्यता में, या फिर चीनी सभ्यता में? 87 नंबर प्रश्न है, सही जवाब क्या हो जाएगा? तो 87 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हम लोग ढूंढते हैं, और जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका हो जाएगा मेसोपोटामिया। ठीक है, बी लगा लीजिए, मेसोपोटामिया। आंख बंद करके ऐसे प्रश्नों को पकड़िए, क्योंकि ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकते हैं, पूछे जाएंगे बिल्कुल। गोथिक शैली का जन्म 12वीं शताब्दी के मध्य फ्रांस में हुआ था। इनका उद्भव किस शैली को माना जाता है? ग्रीक को, रोमनस को, रोकोको, बेनेंटाइन को? 88 नंबर प्रश्न है, सही जवाब क्या हो जाएगा? तो 88 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हम लोग जो है देखने का प्रयास करते हैं, बी वाला ऑप्शन लगा लीजिए, रोमनस बिल्कुल सही हो जाएगा। लगा लीजिए बी फटाफट। अगला देखिए, एशियाई कला अवधारणा की शुरुआत किसने की? ये भी अच्छा प्रश्न। कह रहा है कि एशियाई कला अवधारणा की शुरुआत किसने की? A.V. हेवल ने, आनंद कुमार स्वामी ने, भगमी विनोदिनी ने, कोकुजो ओकुकुरा ने? बताइए। 89 नंबर प्रश्न है, सही जवाब क्या हो जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब है, कोकोजो ओकुकुरा हो जाएंगे, बिल्कुल डी ऑप्शन लगा लीजिए आप लोग, कोई दिक्कत नहीं इसमें। 9वां नंबर प्रश्न, अध्ययन गणनायक किस रूप में प्रसिद्ध रहे हैं? जो गणनायक रहे हैं किस रूप में प्रसिद्ध रहे? मूर्तिकार के रूप में, फिर चित्रकार, छापाकार, या छायाकार? बताइए। 90 नंबर प्रश्न है, क्या हो जाएगा सही? 90 का जो सही जवाब हो जाएगा वो चलते हैं ए की तरफ, और मूर्तिकार ही सही हो जाएगा। जो गणनायक जी थे वो मूर्तिकार के रूप में उनको ख्याति प्राप्त थी, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 91 नंबर देख लेते हैं, छितेंद्र बाबू। छितिनाथ मजूमदार किसके शिष्य थे? पर्सी ब्राउन के, E.V. हेवल के, अवनींद्रनाथ के, और कोई नहीं? बताइए। छितिनाथ जो मजूमदार रहे हैं वो किसके शिष्य रहे हैं, ये हमारा प्रश्न है, और 91 नंबर प्रश्न है दोस्तों। और सही जवाब की तरफ हम लोग चलेंगे, और सही जवाब अवनी बाबू हो जाएगा, या अवनींद्रनाथ टैगोर हो जाएगा।
कहाँ शिक्षा लिए थे, कमेंट करिए, कहाँ शिक्षा लिए थे। मेसोपोटामिया में जिगुरक का निर्माण हुआ है। मेसोपोटामिया में जो जिगुरक है उसका निर्माण हुआ था 2900 में या 2350 ईस्वी से, 2900 से 2350 में, 2500 से 2000 ईस्वी पूर्व में, या फिर 1500 से 500 ईस्वी पूर्व, या फिर 4000 से 1800 ईस्वी पूर्व। क्या है, क्या सही जवाब हो जाएगा बताइए। 92 नंबर प्रश्न है और सही जवाब की तरफ आप लोग चलिए। 92 का कोई सही हो जाएगा वो 2900 से 3500 ईसा पूर्व वाला सही हो जाएगा। ये आप लोग लगा लीजिए और ये बिल्कुल सही जवाब आपके हो जाएंगे। ये राकेश गोस्वामी सर की प्रैक्टिस सेट है और इसको आप लोग सीरियसली होकर अच्छे तरीके से रिकॉल करिए। इस वीडियो को 2 से 3 बार अगर आप लोग अच्छे तरीके से देख लेते हैं तो सारे MCQ आपके क्लियर हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। राजस्थान के किस क्षेत्र की कला शैली पर जहांगीर एवं शाहजहां कालीन मुगल प्रभाव दिखाई देता है। राजस्थान की किस कला शैली पर जहांगीर एवं शाहजहां मुगल कालीन प्रभाव दिखाई देता है। कोटा बूदी पर, किशनगढ़ पर, जयपुर पर और उदयपुर पर। 93 नंबर प्रश्न है, सही जवाब क्या हो जाएगा। किस पे इस तरीके का प्रभाव दिखाई देता है, तो जयपुर है उस पर सर्वाधिक जो है इसका प्रभाव दिखाई देता है। 94 नंबर प्रश्न को जो है देखने का प्रयास करते हैं। प्रोफेसर श्याम शर्मा की ख्याति किस रूप में रही। जो प्रोफेसर श्यामचंद्र शर्मा की जो ख्याति रही वह छापा कलाकार, चित्रकार, छायाकार, मूर्तिकार। 94 नंबर प्रश्न है, सही जवाब क्या हो जाएगा। तो 94 का जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका हो जाएगा छापा कलाकार, यानी ए लगा लीजिए आप, छापा कलाकार। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। जलन किसी से मत रखिए, ईर्ष्या किसी से मत रखिए, चुपचाप से अपना मेहनत करिए और कोशिश करिए कि आप सफल हों। राजस्थान के पिछवाई चित्र किस क्षेत्र के हैं। जो राजस्थान के जो पिछवाई चित्र हैं वो बोदी के हैं, नाथद्वार के हैं, किशनगढ़ के हैं, जयपुर के हैं। आंख बंद करके बी ऑप्शन लगा लीजिए, नाथद्वार यहाँ सही हो जाएगा। अगला जो है देखने का प्रयास करते हैं, क्या प्रश्न है अगला भैया। किस मशहूर कार्टूनिस्ट को 26 जनवरी 2015 को पुणे में 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वो कौन कलाकार रहे हैं जो 26 जनवरी 2015 में 94 वर्ष की उम्र में निधन हो गया था। बाल ठाकरे, RS गवाई, एडवर्ड ब्रुक, RK लक्ष्मण। तो देख लीजिए आप लोग 96 का क्या हो जाएगा सही। बिल्कुल दोस्तों RK लक्ष्मण हो जाएगा, इनको लगा लीजिए और इनको याद रखिएगा क्योंकि ये 26 जनवरी 2015 में इनकी मृत्यु हुई थी तो थोड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और इस तरीके के प्रश्न जो समकालीन कलाकारों की डेथ और जन्म इनका है ये पूछा जाएगा क्योंकि लोग इस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। अभी आप लोग उसी बेस पे बने हुए हैं। कौन से बेस पे कि सड़ांग अवनींद्रनाथ टैगोर, भारत माता अवनींद्रनाथ टैगोर, तो उससे थोड़ा बेहतर की तरफ आइए। बेहतर मतलब ये चीज़ें मैं ये बताना चाहता हूँ कि वो अपने टाइम के बेहतर हैं, लेकिन जब प्रश्न पूछे जाएंगे तो अब प्रश्न जो है आधुनिक कला जो रही है आपके जो समकालीन कलाकार, यहाँ से जो है ज़्यादा प्रश्न पूछे जाएंगे। और हम चाहते हैं कि आप प्रयास करें और सफल हों, क्योंकि जीवन में अगर जो सफल नहीं होता है उससे पूछना कि उसका क्या हाल है। जो भी सफल नहीं हुआ है उससे उसका हाल पूछिएगा। अगर जीवन में सबसे बड़ा कष्ट कोई है तो वो बेरोजगारी है। बेरोजगार होकर देख लीजिए। तो इस तरीके से अगर इतना पढ़ा लिखा आदमी अगर इस तरीके से जाके कहीं जॉब करेगा बिना ट्रेंडिंग का, बिना प्लेटफार्म का, बिना रूटीन का, तो क्या मतलब है। तो जीवन में अगर आप प्रयास कर रहे हैं तो मन से करिए, क्योंकि वो एक आप दूसरे को जज नहीं कर सकते हैं, आप खुद को जज करिए और खुद के हिसाब से आप मेहनत करिए। कंपेयर मोटिवेशन बाहर नहीं होता है, मोटिवेशन अंदर है। निकालने का प्रयास करिए और निकाल करके उसको झोंक दीजिए। बिल्कुल सिलेक्शन नहीं होगा वो अलग बात है, एक तजुर्बा तो मिलेगा, जीवन का एक असर तो मिलेगा, आप पढ़ा तो पाएंगे, कम से कम किसी प्लेटफॉर्म पे खड़े तो हो सकते हैं। इस तरीके से प्रयास करिए, क्योंकि जो हारा हुआ ही आदमी बता सकता है कि जीतने और हारने का जो सफ़र है वो कैसा है और कितना दर्द होता है जब कोई उसके साथ के ही दोस्त जो हैं वो सफल हो जाते हैं और उसी में से 1-2 दोस्त हैं जो सफल नहीं होते हैं। तो अगर आप तैयारी में हैं, अगर आप लड़ रहे हैं तो आप अच्छे तरीके से लड़िए, हथियार के साथ लड़िए, मजबूती के साथ खड़े रहिए। देखिए प्रश्न क्या है, ग्रेफाइट शब्द की उत्पत्ति किससे हुई थी। जो ग्रेफाइट शब्द है उसकी उत्पत्ति कैसे हुई थी, तो वो स्केच से हुई थी या ग्रेफिटो से हुई थी या स्टिट से हुई थी या स्प्रे पेंटिंग से हुई थी। 97 नंबर प्रश्न है, सही जवाब क्या हो जाएगा। तो जो 97 का जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ग्रेफिटो। ग्रेफिटो से ग्रेफाइट बना हुआ है, बी ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा।
98 नंबर पर हम लोग जो है देखने का प्रयास करते हैं। टेलीग्राम ग्रुप भी है, वहाँ कंटिन्यू 2-3 लोग दोस्तों को मैंने जोड़ रखा है, वो कंटिन्यू वहाँ क्यूज़ वगैरह हो रहे हैं, तो आप लोग वहाँ जाके जुड़िए और जुड़ करके उसका भी जो है कि उससे भी अपना एक्सपीरियंस बढ़ाइए, उससे भी क्वेश्चनों के क्रम को बढ़ाइए। अगर एक दिन में 2 या 4 क्वेश्चन इम्प्रूव हो रहे हैं तो पूरे 2 साल हो गए टीजीटी फॉर्म भरे हुए, और आप लोग सोच सकते हैं कितने क्वेश्चन हो जाएंगे। 365 और 365 को आप लोग जोड़ लीजिए, कितने हज़ार क्वेश्चन आप लोग के तैयार हो जाएंगे। तो इस तरीके से बेहतर करने के लिए बेहतर बनिए। पाल पोथी चित्रों में दृष्टांत चित्र की ज़्यादातर बनाए गए हैं, उनका प्रमुख आधार क्या रहा है। कह रहा है कि जो पाल शैली में जो दृष्टांत जो देखने वाले जो चित्र बनाए गए हैं, ज़्यादातर उनका आधार क्या रहा है, बौद्ध रहा है या फिर जैन रहा है या फिर कृष्ण लीला रहा है या फिर रामायण रहा है। तो बौद्ध वाला लगा लीजिए और कोई इसको गलत नहीं करेगा, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इस तरीके के प्रश्न आप सभी लोग के बिल्कुल सही होने चाहिए। अगला जो है देखने का प्रयास करते हैं, देखते हैं अगला क्या है। विलियम ब्लेक ने अपनी अधिकांश सुप्रसिद्ध रचनाओं के लिए, जिनमें शामिल है सॉन्ग ऑफ इनोसेंस एंड एम्पेयर, इन बुक ऑफ हेल, द मैरिज ऑफ हेवन एंड हेवन टू जेरूसलम, किस विधि का प्रयोग किया गया है। जो जेरूसलम है उसमें किस विधि का प्रयोग किया गया है, यही हमारा प्रश्न है। ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं, और ऑप्शन है पहला स्टीरियोटाइप, इंटेंग्लियो, या फिर इल्यूमिनेटेड प्रिंटिंग, या फिर एचिंग। तो 99 नंबर का ऑप्शन की तरफ दौड़ते हैं, और ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा देख लीजिए आप लोग अपने आप से। तो बी ऑप्शन आप लोग लगा लीजिए, इल्यूमिनेटेड प्रिंटिंग वाला ऑप्शन जो है वो बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इस तरीके के संबंध वेस्टर्न आर्ट जो चीज़ें थोड़ी क्रिटिकल होती हैं, क्रिटिकल होती नहीं है, वो सोच हो जाती है। आदमी का दिमाग उस तरीके से एक्टिव हो जाता है कि ये चीज़ें जटिल है, नहीं तो जीवन में कुछ भी जटिल या कुछ भी वो नहीं है। स्टीरियोटाइप का आविष्कार कब हुआ था। जो स्टीरियोटाइप अभी जो है नीचे देखा है, उसका आविष्कार कब हुआ था। 1625 में, या फिर 1725 में, या फिर 1818 में, या फिर 1840 में। जो स्टीरियोटाइप का आविष्कार हुआ था वो कब हुआ था भाइयों, इसका आप लोग जवाब दीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल भाइयों 1875 हो जाएगा, बी आप लोग लगा लीजिए। अब बी बिल्कुल सही जवाब आपके हो जाएंगे। यस सही है, सही है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। एचिंग निशाक्षण विधि में पट्टिका को किस विधि द्वारा प्रिंट किया गया है। जो एचिंग निशाक्षर विधि में पट्टिका को किस विधि द्वारा जो है कि प्रिंटिंग किया गया है। इंग्रेविंग, रिलीफ, इंटेंग्लियो, इनमें से कोई नहीं। 101 और 101 का सही जवाब क्या हो जाएगा, लगा लीजिए, बिल्कुल लगा लीजिए। इंटेंग्लियो हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन लगाइए और सी बिल्कुल सही हो जाएंगे आपके। अगला जो है देखने का प्रयास करते हैं, क्या है अगला प्रश्न। ईसाई धर्म को सर्वप्रथम किसने राज धर्म घोषित किया था। ईसाई धर्म को सर्वप्रथम किसने राज धर्म घोषित किया था। कॉन्स्टेंटाइन प्रथम ने, लुई ने, एबोट सूजर ने, जस्टियन ने। 102 102 बिल्कुल ए हो जाएगा, कास्टाइन प्रथम वाला हो जाएगा, सही हो जाएगा, ए लगा लीजिए। अगला देखते हैं होमर, यानी कौन सा प्रश्न है ये 103। होमर जिन्हें अंधे होने के बावजूद जो महाकाव्य इलियड और ओडिसी की रचना में किस देश के निवासी थे। इलियड और ओडिसी की जो रचना हुई थी उसमें होमर जो थे वो किस देश के निवासी थे। ऑप्शन देखते हैं, फ्रांस है, इंग्लैंड है, यूनान है, इटली है। बताइए 103 नंबर का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो 103 का जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका हो जाएगा यूनान। बिल्कुल, ये प्रश्न अगर यहाँ नहीं देखा हो तो एक बार देख लीजिए। होमर के अंधे होने के बावजूद 2 महाकाव्यों में इलियड और ओडिसी की रचना कि किस देश में की गई है, तो यूनान इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी अगला देखते हैं 104 नंबर। विलियम ब्लेक के दांते की डिवाइन कॉमेडी के लिए चित्रण कार्य कब किया गया था। 1826 में, 1827 में, 1880 में और 1800 में। 104 नंबर, 104 नंबर का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो 104 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हम लोग ढूंढते हैं। बिल्कुल भाइयों, बी ऑप्शन सही रहेगा, 1827। नेक्स्ट अगला देखते हैं 5वां नंबर। बोराक शैली का विकास हुआ है। बोराक शैली का जो विकास हुआ है वो क्या है। राफेल की कला से हुआ है, माइकल एंजेलो की कला से हुआ है, लियोनार्डो दा विंची की कला से हुआ है, बॉटिचेली से हुआ है। 105 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका माइकल एंजेलो की कला से हुआ है। बी वाला लगा लीजिएगा, बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे।
अगला जो है देखने का प्रयास करते हैं 106 नंबर। मोम की मूर्तियों के लिए दुनिया भर में शहर मैडम तुषार संग्रहालय की एक शाखा भारत में किस शहर में खोली गई थी? जो मोम की मूर्ति के लिए दुनिया भर में जो शहर रही है मैडम तुषार संग्रहालय की एक शाखा किस शहर में खोली गई थी? 106 नंबर। और 106 नंबर का जो है ऑप्शन हम लोग जो है देख लेते हैं क्या क्या है। तो यहाँ मुंबई है, चेन्नई है, कोलकाता है, नई दिल्ली है। तो नई दिल्ली आप लोग लगा लीजिएगा, डी ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा, बिल्कुल डी वाला लगा लीजिएगा। 107 नंबर। सैनिकों का स्वप्न नामक चित्र किस रचना राफेल ने किस उम्र में की थी? सैनिकों का स्वप्न नामक चित्र की रचना राफेल ने किस उम्र में की थी? 17 वर्ष की उम्र में, 18 वर्ष की उम्र में, 12 वर्ष की उम्र में और 29 वर्ष की उम्र में। 107 नंबर प्रश्न का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो 17 वर्ष की उम्र में ही सैनिकों का स्वप्न जो है कि राफेल के द्वारा चित्रित कर दिया गया था। और एक काफ़ी महत्वपूर्ण कलाकार के रूप में जो है कि इनको जाना जाता है। वेस्टर्न आर्ट बहुत बेहतर आर्ट है, मतलब ये नहीं, हाँ उस तरीके से। राफेल ने किस चरम पुनरुत्थान काल की कृति में प्लूटो और अस्तु को बात करते हुए बाहर आते दिखाया गया है? फेनिरिका, एथेंस का स्कूल, वर्जिन का विवाह, इनमें से कोई नहीं। 108 नंबर। बिल्कुल बी लगा लीजिए आप, एथेंस का स्कूल सही है। 109 नंबर। राफेल की अंतिम श्रेष्ठ कृति ईशा का दिव्य। राफेल की अंतिम श्रेष्ठ कृति ईशा का दिव्य स्वरूप धारणा करना, जिसे 1517 ईस्वी में आरंभ किया गया और 1520 में अपनी मृत्यु तक पूर्ण नहीं कर सका। इसे किसने पूर्ण किया है? सबसे बड़ी बात है कि राफेल की जो अंतिम जो श्रेष्ठ कृति रही है ईशा का दिव्य स्वरूप, उसको बनाते समय ही उसकी मृत्यु हो गई थी। और उसके बाद उसको पूर्ण किसने किया था, ये बात है। माइकल एंजेलो ने किया था, या ब्रोनार ने किया था, या जूलियो रोमानो ने किया था, या फिर टीसीएन ने किया था? 109 नंबर। 109 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका जो है सही जवाब है जूलियो रोमानो हो जाएगा। यानी राफेल के बाद जूलियो रोमानो ने इस पर काम किया था। देखते हैं 110 नंबर। द बुक ऑफ जॉब्स के चित्रण के लिए ब्लैक ने किस विधि को अपनाया था? द बुक ऑफ जॉब्स के चित्रण के लिए ब्लैक ने किस विधि को अपनाया था? लिथो को, एचिंग को, रिलीफ को और इंटेग्लियो को? लिथो हो जाएगा, लिथोग्राफी को अपनाया था। 11 नंबर प्रश्न क्या है? निजामुद्दीन के मेले में किसका चित्र है? निजामुद्दीन के मेले में किसका चित्र है? बीसी सान्याल का है, एम एफ हुसैन का है, सतीश गुजाल का है, तैयब मेहता का है? इसका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? तो ये बीसी सान्याल लगा लीजिए आप लोग, भावेश चंद सान्याल। दिल्ली शिल्पी चक्र के सदस्य रहे हैं। देखते हैं, लियोनार्डो दा विंची रचित मोनालिसा नामक छवि चित्र वर्तमान के फ्रांस के लूव्र में रखा गया है। यह चित्र का माध्यम क्या है? कैनवास पर तेल, कैनवास पर टेम्परा, कपड़े पर टेम्परा और फ्रेंसिको? 112। कैनवास पर तेल, ए लगा लीजिए, ये सही हो जाएगा। 113 क्या है? निम्नलिखित में से मुगल चित्र कार का नाम बताइए। जो मुगल चित्रकार है उसका नाम बताइए। शेख जैनुद्दीन, उस्ताद मंसूर, मानकू, निहाल चंद। 113 नंबर। और 113 नंबर को आप लोग जवाब खुद दीजिएगा। आप लोग ज़रूर कमेंट करिएगा दोस्तों, क्योंकि इसी कमेंट से हमको मोटिवेशन मिलता है, तो हम आगे जो है कि बताएंगे वीडियो को। अवनींद्रनाथ टैगोर का प्रमुख चित्रण कार्य किस तकनीक में हुआ है? अवनींद्रनाथ टैगोर का प्रमुख चित्रण कार्य किस तकनीक में हुआ है? अवनी बाबू वास्तु शैली से संबंधित है, ये भी भूलने वाली चीज़ नहीं, इसको भी आप लोग कमेंट करिएगा। अंडाकार रूप से व्यक्ति चित्रण किस शैली में हुआ है? अंडाकार रूप से जो व्यक्ति चित्रण हुआ है वो किस शैली में हुआ है, ये है। और ये 15 नंबर प्रश्न है, अंडाकार रूप से जो व्यक्ति चित्रण हुआ है, ये आप लोग कमेंट करिएगा, क्योंकि बहुत ईजी प्रश्न है और पहाड़ी शैली इसकी आंसर हो जाएगा, डी। 16 नंबर। 2D 3D कलाकृति एनिमेशन प्रस्तुत करने का तरीका।
ईजाद हुआ है। 2D 3D कलाकृति एनिमेशन प्रस्तुत करने का जो ईजाद या करना शुरू हुआ था 1958 में, 1957 में, 1959 में, 1950 में। 116 नंबर बताइएगा। 1958 हो जाएगा, बिल्कुल ये वाला ऑप्शन लगा लीजिए। सांची की साल भंजिका यक्ष आकृति किस काल की है? जो सांची की जो साल भंजिका थी यक्ष आकृति, वो किस काल की है? तो वो आपका आंध्र काल या फिर गुप्त काल या फिर सिंध काल या फिर चंदेल काल, कौन से काल की हो जाएगी वो? आंध्र काल लगा लीजिए, ये वाला सही हो जाएगा, ये ऑप्शन। 18 नंबर, मणिकुट्टम किस शैली की देन रही है? जो मणिकुट्टम पद्धति रही वो किस शैली की देन है? बाइजेंटाइन कला की, रोकोक की, रोमानस की, गोथिक की? मणिकुट्टम रही है वो किस शैली की रही है? बाइजेंटाइन हो जाएगा, ये ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा, बाइजेंटाइन। पिंक सिटी गुलाबी शहर के नाम से मशहूर जयपुर शहर को किसने बसाया था? राजा राम सिंह, महाराजा प्रताप सिंह, महाराजा ईश्वरी सिंह, राजा सवाई सिंह। 119 नंबर पर सही जवाब क्या हो जाएगा? बिल्कुल दोस्तों, सी हो जाएगा, सवाई। सी ऑप्शन, सवाई जय सिंह हो जाएंगे। 120 देखते हैं। कागड़ा किस चित्रकला की शैली है? जो कागड़ा जो शैली रही है वो किस चित्रकला की रही है? मुगल की रही है, राजस्थानी की, डेक्कन की, पहाड़ी की? ये कागड़ा किस चित्रकला की शैली रही है? पहाड़ी की रही है दोस्तों, सी लगा लीजिएगा, सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। 121 नंबर, सैयद हैदर राजा का निधन नई दिल्ली में हुआ था 22 फरवरी 2012 में, 23 जुलाई 2016 में, 11 जनवरी 2007 में और 16 अगस्त 2013 में। बताइएगा। 2016 वाला देख लीजिए कहाँ है, वही सही हो जाएगा, ये 23 जुलाई 2016, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। राजा के लिए निधन दिल्ली में हुआ था 23 जुलाई 2016 में। 122 नंबर कह रहा है, बाज नामक चित्र के चित्रकार कौन है? ये आप लोग बता सकते हैं, मैं डायरेक्ट मंसूर मार देता हूँ, गलत होगा तो बताइएगा, सही होगा तो कोई दिक्कत नहीं। बसोली शैली में चित्रित गीत गोविंद के कलाकार कौन थे? बसोली शैली में जो चित्रित गीत गोविंद के कलाकार हैं वो कौन थे? देवीदास, रक्षा, मनोहर, मानकू? बताइए। 123 नंबर, मानकू को लगा लीजिए। 24 नंबर पे चलते हैं। सर्वप्रथम दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया था? देविका रानी रोरी को, रूबी मेयर को, माधुरी दीक्षित को, कानन देवी को? 124 ये हो जाएगा, देविका रानी रोरी को। 125 और इस प्रश्न श्रृंखला का आखिरी प्रश्न है, बाकी आप लोग जो भी भूल चुके हो माफ़ करिएगा और वीडियो को लाइक, कमेंट और दोस्त मित्र को शेयर करिएगा, क्योंकि उससे हमको मोटिवेशन मिलता है। जापान और भारतीय कला परंपरा के मिश्रण में किस शैली का जन्म हुआ था? ये अच्छा प्रश्न है। करेक्ट, जापान और भारतीय कला से किस शैली का जो है कि वो हुआ था, उद्भित हुई थी, कौन शैली मिश्रित होकर बनी थी? ये सबसे बढ़िया प्रश्न है। और जो इसमें हो जाएगा ऑप्शन, वो बंगाल शैली को लगा लीजिएगा, बाकी सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इस तरीके से हम लोग इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं दोस्तों। 9वां का जो पार्ट रहेगा, 9वां जो प्रैक्टिस सेट रहेगा वो हम लोग लेके आएंगे नेक्स्ट टाइम में। बाकी आप लोग जुड़े रहिए और थोड़ा सा